जल सिर्फ आवश्यकता ही नहीं, जीवन का आधार है। स्वच्छ जल हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। मोदी जी अच्छी तरह से स्वच्छ जल के महत्व को समझते हैं। यही कारण है कि 2019 में लाल किले से उन्होंने हर घर नल पहुंचाने का लक्ष्य रखा, जिसमें न तो जाति का बंधन था और न ही धर्म का। यहाँ क्रीमी लेयर से लेकर EWS तक सब बराबर थे। हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले, और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूँ कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल संचय केवल एक पॉलिसी नहीं, ये एक प्रयास भी है जिसमें उदारता के साथ उत्तरदायित्व भी है। ये केवल संसाधनों का प्रश्न नहीं, ये प्रश्न जीवन का है, ये प्रश्न मानवता के भविष्य का है। इसलिए मोदी जी ने सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जिन 9 संकल्पों को सामने रखा है, उनमें जल संरक्षण पहला संकल्प है। इस दिशा में जन भागीदारी के जरिए एक और सार्थक प्रयास मोदी जी ने सूरत से शुरू किया, जहां पर जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई। ये प्रश्न जीवन का, ये प्रश्न मानवता के भविष्य का है। इसलिए हमने सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जिन 9 संकल्पों को सामने रखा है, उनमें जल संरक्षण पहला संकल्प है। मुझे खुशी है आज इस दिशा में जन भागीदारी के जरिए एक और सार्थक प्रयास शुरू हो रहा है। जब विपक्षी पार्टियां लोगों को बांटने का काम करें कि मोदी जी वाटर कंजर्वेशन के लिए सभी भारतीयों से आह्वान कर रहे थे। विश्व जल दिवस 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानी की एक एक बूंद को बचाने का अपना आह्वान दोहराते हुए कहा था कि साफ पेयजल भारत के सामने जल संकट की एक बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए 2019 में 3 मंत्रालयों को जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, ताकि देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में काम किया जा सके। हमारे देश में सालाना 2 लाख मौतें सिर्फ इसलिए हो जाती हैं कि लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। आज पानी की जितनी उपलब्धता है, 2030 तक इससे दुगनी और 2050 तक 4 गुना ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन पीने योग्य पानी मात्र 3% है, जिसका महत्व 4% ही भारत के पास है, जबकि दुनिया की कुल आबादी की 18% पॉपुलेशन भारत में निवास करती है। 1985 में जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो उन्होंने कहा था कि अगले 5 सालों में सभी के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध रहेगा। परंतु जब 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब तक केवल 16% लोगों के पास ही स्वच्छ जल की उपलब्धता थी। परंतु आज जो नल के कनेक्शन है, हर घर नल योजना के तहत आज वो 78.04% है। इसका मतलब ये हुआ कि 15,11,66,087 लोगों के घर में नल के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। 2024 में जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब नवसारी से सांसद CR पाटिल जल शक्ति मंत्री बने, जो नरेंद्र मोदी जी के हर घर नल के सपने को मूर्त रूप दे रहे हैं। 2024 में सरकार बनने के बाद CR पाटिल जी के नेतृत्व में महज 4 महीने में लगभग 1 करोड़ नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मोदी जी के हर घर नल के सपने को साकार करने के लिए CR पाटिल जी ने प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन जल की आपूर्ति करने का टारगेट रखा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार गंगा करीब 70% सफाई के स्तर पर पहुंच चुकी है और हर घर नल से जल पहुंचाने का काम भी जल्द ही पूरा होगा। सरकार अपनी पूरी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के साथ लगी है कि वो हर घर नल के सपने को पूरा करें। परंतु सच ये भी है कि पानी की कमी इसकी उपलब्धता के कारण ही नहीं, बल्कि इसकी बर्बादी, खराब प्रबंधन और भूजल के अंधाधुंध दोहन के कारण भी होती है। स्वच्छ पानी पहुंचाना सरकार का काम है, परंतु वाटर का कंजर्वेशन हम सब लोगों के जिम्मे है। 2047 के विकसित भारत को जब जल की आवश्यकता आज से 4 गुना ज्यादा होगी, तब मोदी जी का जल शक्ति मिशन भविष्य के सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करेगा।